दोस्तों, अगर हम अपनी एनर्जी नीड से ज़्यादा का सोलर सिस्टम लगाते हैं, उसको साइज करते हैं, ओवर साइज करते हैं, तो वो अक्सर हमें लोअर रिटर्न ही देता है। बिकॉज सोलर ROI इज नॉट लीनियर, इट्स नॉट लीनियर। हियर ROI स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब ऐसा नहीं है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर आप सिस्टम साइज बढ़ाते जाएंगे तो हाँ, आपकी सेविंग्स तो बढ़ेगी, लेकिन आपका जो रिटर्न है दैट वुड नॉट इंक्रीज। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सिस्टम का साइज बढ़ाना इज नॉट एडवाइजेबल। उसका कोई सेंस नहीं बनता है। हम लोग जनरली क्या अज्यूम कर लेते हैं, हमें मान लेते हैं कि अगर मेरा सिस्टम साइज बड़ा हो, दैट इज मोर किलोवाट वुड बी इक्वल टू मोर सेविंग्स। दैट इज फाइन, बिल्कुल सही है। अगर मैं अपना सिस्टम साइज बड़ा कराऊंगा तो ऑब्वियसली सेविंग्स भी बढ़ेंगी। और ये भी मान लेते हैं कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वुड इम्प्रूव, बेटर हो जाएगा। जबकि ये वाली चीज इज नॉट करेक्ट। ये वाली चीज करेक्ट नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि सिस्टम साइज बढ़ेगा, सेविंग्स भी बढ़ेंगी और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान ली एक फैमिली है, वो सोलर पावर सिस्टम लगाती है। फाइन, ये हमने एक घर बना दिया, उसके सोलर पैनल्स लगे हैं। सो एक फैमिली है, ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम लगाती है। उसके जो सोलर पैनल्स हैं, सिस्टम साइज है उसकी एनर्जी नीड के हिसाब से 3 किलोवाट का सिस्टम साइज बनता है। आई मीन उसकी जो मंथली एनर्जी नीड है वो 300 यूनिट्स है। तो 300 यूनिट्स के हिसाब से उसका सिस्टम साइज 3 किलोवाट बनता है। उसकी मंथली कंजम्पशन इज 300 यूनिट्स पर मंथ। फाइन, 300 यूनिट्स उसकी मंथली कंजम्पशन है, जिसके अकॉर्डिंगली उसको रिकमेंड किया जाता है ऑप्टिमम दैट इज 3 किलोवाट। अब उसके बाद एक चीज और समझते हैं, इसका एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न भी समझते हैं इस फैमिली का। ये जो फैमिली है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी को लेट से यहाँ पे लिख देते हैं। जो सोलर पावर सिस्टम जनरेटर है उसको हमने बोल दिया सोलर इलेक्ट्रिसिटी। सोलर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने का पैटर्न कुछ इस तरीके से है। 70% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दिन में, ये सोलर पैनल जो जनरेट करते हैं, उसका 70% तो ये फैमिली सिर्फ कंज्यूम कर लेती है। फाइन। और जबकि 30% ये एक्सपोर्ट कर देती है ग्रिड को, एक्सपोर्ट टू ग्रिड। ये इसका कंजम्पशन पैटर्न है कुछ इस तरीके से। फाइन। 70% ये सेल्फ कंज्यूम कर लिया। जो ग्रिड का रेट है वो 8 रुपए है, ये भी समझते हैं। जो ग्रिड रेट है दैट इज 8 पर यूनिट। मतलब कि अगर आप ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेते हो तो आपको 8 रुपए देना है, दिस इज द एवरेज रेट इस केस में। और एक्सपोर्ट रेट जो है, अगर आप ग्रिड को 1 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हो सोलर की, तो वो बदले आपको मान लेते हैं 6 रुपए देता है ग्रिड। अगर आप ग्रिड से लोगे तो 8 रुपए देने पड़ेंगे। ग्रिड को एक्सपोर्ट करोगे, अगर आपका सिस्टम ग्रिड को एक्सपोर्ट करेगा तो आपको बदले में 6 रुपए मिलेंगे। कुछ इस तरीके का ये सिनारियो है। अब ये 70% सेल्फ कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 8 रुपए ये क्या लेता है। तो अगर हम इसका इफेक्टिव यूनिट रेट निकालें, वो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। इफेक्टिव यूनिट रेट क्या होगा, 70% यानी 0.7 ऑफ ₹8 प्लस 30% ये एक्सपोर्ट कर देता है, यानी कि 0.3 इंटू ₹6। 30% एक्सपोर्ट किया तो उसे 6 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। और 70% इसने कंज्यूम कर लिया तो एक तरह से 8 रुपए पर यूनिट ये सेव कर रहा है। तो 0.7 इंटू 8, 5.6 प्लस 1.8, तो ये निकल के आया। इन दोनों को जोड़ देंगे, 7.4 रुपीज पर यूनिट। तो आपकी जो पर यूनिट सेविंग हुई वो हुई
7.4 रुपीज, ना कि 8 रुपए। तो इसको इस तरीके से हम इफेक्टिव यूनिट रेट निकालते हैं। तो इस केस में इस फैमिली की जो पर यूनिट सेविंग है दैट इज ₹7.4। अब इसकी टोटल सेविंग्स क्या होंगी? 7.4 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 300 यूनिट्स। सो ये निकल के आ जाएंगी। इसने महीने के सिप कर लिए, दैट वुड बी 7.4 इंटू 300 रुपीज 2220 पर मंथ इसने sip कर लिए। दैट इज फाइन, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब कोई इसको रिकमेंड करता है या खुद से ये सोचता है कि हम क्यों ना 3 किलोवाट की जगह 5 किलोवाट का सिस्टम लगा लें। फाइन। अब 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाएंगे तो हमारी सेविंग्स ज्यादा हो जाएगी। जो इसकी सोच है, जो ये सोच रहा है कि हम अगर 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाएंगे तो हमारी सेविंग्स जो है बढ़ जाएंगी और मेरा रिटर्न ऑफ आरओआई भी मेरा बढ़ जाएगा, वो ये सोचता है। लेकिन उसका ये सोच जो है वो गलत है। देखिए किस तरीके से वैलिडेट करते हैं हम। अब 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा लेता है। अब ये 5 किलोवाट सिस्टम इसको 500 यूनिट्स बना के दे रहा है इस फैमिली को। अगर 3 किलोवाट का 300 यूनिट दे रहा है मंथ का, तो 500 यूनिट्स 500 यूनिट 5 किलोवाट सिस्टम 500 यूनिट बना के देगा। फाइन। अब इसकी जो कंजम्पशन है वो कितनी है? 70% ऑफ 300, यानी कि 210 यूनिट्स ये कंज्यूम कर रहा है। इट इज कंज्यूमिंग 210 यूनिट्स। इसकी जो कंजम्पशन है वो तो चेंज नहीं हुई। इसकी जो सेल्फ कंजम्पशन है, सेल्फ कंजम्पशन इज 210 यूनिट्स। इसकी सेल्फ इतनी है, लेकिन इसने अपना सिस्टम साइज बढ़ा लिया, 210 यूनिट ही कंज्यूम कर रहा है। तो अब इस केस में जब ये 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा लेता है तब वो एक्सपोर्ट कितनी करेगा? पहले तो वो एक्सपोर्ट कर रहा था 30% ऑफ 300, यानी कि 90 यूनिट्स पहले वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अब इस केस में कितनी एक्सपोर्ट कर रहा है? 210 तो वो सेल्फ कंज्यूम कर रहा है, 290 यूनिट्स वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें तो 210 ये हो गया 42% वो कंज्यूम कर रहा है, और इस केस में हो गया 58% वो एक्सपोर्ट कर रहा है। बिकॉज जो उसकी कंजम्पशन यूनिट थी सेल्फ कंजम्पशन वो 210 ही रही। हालांकि उसने अपना सिस्टम साइज तो बढ़ा दिया, लेकिन उसकी कंजम्पशन है वो 210 यूनिट ही रही। अब इस केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसका इफेक्टिव पर यूनिट रेट हम निकालने की कोशिश करते हैं। पर यूनिट, दैट वुड बी सेल्फ कंजम्पशन। अब इसकी 42% है, 0.42 इंटू हमारा ग्रिड रेट इज ₹8 प्लस 0.58 एक्सपोर्ट रेट इंटू, क्योंकि 8% एक्सपोर्ट कर रहा है, ₹6। अब देखिए क्या होगा, 0.4 इंटू 8, ये आ गया हमारा 3.36 प्लस 0.58 इंटू 6, 3.48। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा हमारा 6.86 पर यूनिट। अब आप देखिए यहाँ पे पर यूनिट रेट हमें क्या मिला, 6.86। जबकि हमारा जब 3 किलोवाट का सिस्टम था तब हमारा पर यूनिट रेट निकल के आया था 7.4। अब देख लो आप पर यूनिट रेट किसका ज्यादा है। पर यूनिट रेट जब 3 किलोवाट का सिस्टम था तब हमारा पर यूनिट रेट ज्यादा निकल के आया। अब सेविंग्स भी देख लेते हैं। सेविंग्स क्या होंगी? इस 6.86 को हम 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 6.8। फाइन, कोई बात नहीं। तो इसमें हमारी सेविंग्स निकल के आई, 500 से 6.84 को मल्टीप्लाई करेंगे 3420। सेविंग्स तो हमारी बढ़ गई। पहले 3 किलोवाट का जब सिस्टम था
2220 थी, तो 5 किलोवाट का सिस्टम 3420 हो गई। सेविंग्स तो ऑब्वियसली बढ़ गई, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कम हो गया। पर यूनिट कॉस्ट जो हमें मिल रही थी, पर यूनिट सेविंग जो हमें मिल रही थी, वो कम हो गई। पहले 7.4 था, अब हमारा हो गया 6.84। तो सिस्टम साइज बढ़ाने से ये मतलब नहीं है कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। सिस्टम साइज बढ़ाने से हाँ, सेविंग्स बढ़ रही है, बिकॉज सिस्टम साइज बढ़ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन पर यूनिट सेविंग आपकी कम हो रही है अगर आपकी सेल्फ कंजम्पशन नहीं बढ़ती। क्योंकि इस केस में सेल्फ कंजम्पशन पहले भी 210 थी, बाद में भी 210। सिस्टम साइज बढ़ा तो उसका सेल्फ कंजम्पशन परसेंटेज ऑब्वियसली कमी, एक्सपोर्ट परसेंटेज इसकी बढ़ गई। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ही सिस्टम बढ़ाने से, सिस्टम साइज बढ़ाने से आपका रिटर्न कम होने वाला है, ऐसा नहीं है। चलो इसको समझते हैं। तो मैं, अगर मान लिया कि सिस्टम साइज बढ़ाना कब सेंस बनाता है, व्हेन इट मेक्स सेंस। अगर आप प्लान कर रहे हो ईवी, मान लिया 1-2 साल में आप मान रहे हो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाला हूँ, और उसको सैटरडे संडे में आप उसको चार्ज अप करेंगे, तो ऑब्वियसली बिगर सिस्टम साइज अगर आप अभी से प्लान करोगे तो दैट वुड बी बेटर, बिकॉज आपका सेल्फ कंजम्पशन भी तो बढ़ेगा। तो अगर आप ईवी प्लान कर रहे हो तो दैट वुड बी फाइन। इन दैट केस सेल्फ कंजम्पशन आपका बढ़ेगा, बिगर साइज मेक सेंस। और दूसरा केस क्या है, यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका से फैमिली साइज बढ़ने वाला है, आपका जो फ्यूचर लोड है वो बढ़ने वाला है, मे बी बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन। मान लिया कि जो आपके घर के फैमिली मेंबर्स बढ़ने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए वापस आने वाले हैं, पेरेंट्स के साथ आप रहने वाले हो, तो उस केस में भी बिगर साइज मेक्स सेंस। तो अगर आप इस तरीके से सिस्टम के साइज को बढ़ाते हो, कंसिडरिंग योर एनर्जी नीड्स, फ्यूचर एनर्जी नीड्स, देन इट मेक्स सेंस। अदरवाइज इट डज नॉट मेक सेंस। सिर्फ उसी लालच में कि मैं अपनी सेविंग्स बढ़ा दूंगा बड़ा सिस्टम साइज करके, सेविंग्स तो बढ़ जाएंगी, लेकिन आपका जो आरओआई है दैट वुड रिड्यूस, जो कि अभी हमने देखा एक सिंपल से एग्जांपल के साथ। तो सोलर साइजिंग बढ़ाने से, सोलर पैनल का आपने साइज बढ़ा दिया, बढ़ाने से ये मतलब नहीं है कि आपका वैल्यू पर यूनिट बढ़ जाएगी। हमें यही कोशिश करनी है आपको हर बार कि आपकी वैल्यू पर यूनिट कैसे बढ़े, किस तरीके से आप किस साइज का सिस्टम लगाएं कि आपकी वैल्यू पर यूनिट बढ़े, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। थैंक यू।